नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक नई कहानी का नाम है शिकारी राजकुमार। मई का महीना था और दोपहर का समय था। बड़ी तेज धूप थी। ऐसा लगता था कि सूर्यदेव पृथ्वी को जला देंगे। ठीक ऐसे ही समय में एक युवक एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और पसीने से लथपथ था, लेकिन हिरन ऐसे भाग रहा था मानो वायु वेग से जा रहा हो और इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। गर्म हवा की लू इतनी जोर से चल रही थी कि मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे और अश्वरोही के सारे शरीर का रुधिर उबल रहा था, लेकिन हिरन का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाल सके। हिरन भागता भागता ऐसी जगह पर आ पहुंचा था जहां एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे जाने का रास्ता बंद था और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुंह में कूदना था। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, लेकिन उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही थी। अश्वरोही के लिए इतना समय काफी था। उसने हिरन को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली लगते ही हिरन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरन पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वरोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। उसने हिरन के शव को नापने के बाद सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उधर से हटा, वह उष्णता से विहल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा और ना कोई वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी छाया में थोड़ा वो विश्राम कर पाता। वह इसी चिंता अवस्था में था कि तभी एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वरोही के पास जाकर खड़ा हो गया। अश्वरोही उसको देखकर बहुत अचंभित हुआ। वह नव आगंतुक एक बहुत ही सुंदर और हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा नजर आ पड़ता था। हिरन को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, आज तुम्हें बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। इतना बड़ा हिरन इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार अचंभित होकर बोला, जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने कहा, निसंदेह इसका शिकार करने में तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी पीछे रह गए हैं? राजकुमार ने इसका उत्तर बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े कब तक उनकी राह देखोगे? चलो मेरी कुटिया में चलकर विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृत हिरन को ऐसे उठाकर कंधे पर रखा जैसे घास का गट्ठर हो। फिर उन्होंने राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, लेकिन तुम्हारा घोड़ा संभव है ना उतर सके, इसलिए दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और वही मेरी कुटिया है। राजकुमार सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगा। उसे सन्यासी के शरीर पर
अचंभा हो रहा था। उसके शारीरिक बल पर भी अचंभा कर रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चल रहे थे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में वे घाट पर आ पहुंचे। वहीं कदम्ब कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती है, नदी के तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई देता है, जहां हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोद आदि पक्षी मस्त होकर झूमते, लता धूम्र आदि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटिया थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई थी। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उसे ऐसा पड़ा जैसे मुरझाए हुए वृक्ष पर वर्षा का। उसे आज मालूम हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों ही पर निर्भर नहीं है और ना निद्रा सुनहरे तकियों की ही आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल को पयान कर रहे थे। इस लोक को तृप्त नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। जब राजकुमार के कानों में सन्यासी के गाने की भनक पड़ी तो वह उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों के गाने सुने थे, लेकिन आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक जैसी मधुरता थी। पास ही नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कुलदोए की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्ग जैसा लग रहा था। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा का सदृश दिखाई पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया तो राजकुमार सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं घर गृहस्थी के बंधनों में ना पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी ना करता। राजकुमार की बातें सुनकर सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रोकूं, लेकिन यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुँचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय के कारण ना रुकते, लेकिन शिकार के लालच में अवश्य रुकोगे। राजकुमार को तुरंत मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थीं, वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थीं और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आज जन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहाँ एक रात बिताना कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन ये महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित ये वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यह सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और उन्हें धन्यवाद देकर अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ समय तक साधु संगत से लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय था। घनघोर अंधियारी रात थी। तब सन्यासी ने राजकुमार से कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है।
राजकुमार तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने बंदूक उठाई और कंधे पर रख कर बोला, महात्मन, इस अंधेरी रात में अधिकतर शूकर ही मिलेंगे, लेकिन ये पशु बड़े भयानक होते हैं। सन्यासी ने एक डंडा हाथ में उठाया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आएंगे। मैं जब अकेला जाता हूँ कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों बातें करते करते नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार करते हुए चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर श्याम वर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थीं। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खाद्योतों के चमकने के एक क्षण स्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे से निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इनके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने राजकुमार को ठहरने का संकेत दिया। दोनों एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक में गोलियां भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार वट वृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिर्जई पहने चरस का दम लगा रहे थे। वे सभी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े थे। उन्हें देखकर लगता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, ये लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, ये बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव के गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा भी जानता नहीं होगा। अगर आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर पाएंगे। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों पर प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार के जी में आया कि 2-1 को मार डालें, लेकिन सन्यासी ने उसे रोकते हुए कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर ये कुछ उपद्रव ना करें तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे भी अच्छे शिकार हाथ आएं। तिथि सप्तमी थी। चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी। वहां से आगे चलने पर उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। सन्यासी एक विशाल प्रमाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठें, लेकिन चुपचाप रहना, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें एक भयानक हिंसक जीव रहता है। उसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इसको संसार से मुक्त कर दें। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़ तो सफल हुई। फिर दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की, जिसे वह तेंदुआ समझे हुए था, बाट देखने लगा। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी। तभी यकायक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा हाता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबाकार तिलक लगाए, मसलंद के सहारे बैठा सुनहरी मुहनाल से लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। इतने में ही उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उनके हाव भाव व कटाक्ष के शर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मद्यपान भी चलने लगा। यह नज़ारा देख राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा,
यह तो कोई बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी बोला, नहीं, ये रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए। सहस्त्रों सीधे साधे लोग इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। यह राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा और आपका नाम और यश होगा। फिर दोनों शिकारी नीचे उतर आए। नीचे उतरकर सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम थक गए होगे, लेकिन राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है, अतएव एक शिकार का पता और लगा कर लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, महात्मन, थकने का नाम मत लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो भी ऐसे जाने कितने आखेट करना सीख जाता। फिर वहां से दोनों आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां थीं। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहां की सड़कों, लालटेनों और अट्टलिकाओं से मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे रुक गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, इसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्न आदिकों के मोल में बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैर तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई भी नहीं सुनता। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें कोठे पर दो आदमी दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी, तुमने एक विधवा स्त्री को जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इससे 1 सहस्र से कम पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। अर्थात उस विधवा स्त्री की जायदाद को छुड़ाने के लिए वो सूबेदार 1 सहस्र की रकम को मांग रहा था। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चाहता था कि इस निर्दयी का अभिवध कर दे, लेकिन सन्यासी ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमार, आज इस शिकार का समय नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार आपको बहुत मिल जाएंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बता दिए हैं। अब सुबह होने में अधिक समय नहीं है और कुटिया अभी यहाँ से 10 मील दूर है। चलो जल्दी करो। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटिया में लौट आए। उस समय बड़ी सुहानी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिला कर वृक्षों और पत्तों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आध घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी राजकुमार को आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट करके मन प्रसन्न हो गया। भगवान ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दीन पशुओं के वध करने से कोई बहादुरी नहीं मिलेगी, कोई साहस नहीं मिलेगा। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी गरीबों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, लेकिन शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। निशब्द
पशुओं का वध ना करके तुमको इन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए, यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सुन सकें। नमस्कार।